तो सूर्य होने के कारण इनमें अपने भक्त पर स्नेह भी देखा गया उनके जीवन में। वो है राजा रघुगढ़ पर अपने कई जन्मों का अनुभव, ज्ञान और भक्ति, वैराग्य इन्होंने राजा रघुगढ़ को दिया। यह है स्नेह। और ऐसे व्यक्ति पर इन्होंने स्नेह किया जो इनसे पालकी ढोवाया। तो जो शिष्य बनने वाला था पहले इनको डांटा, मारने की धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया, अगर ठीक से चलो नहीं तो मैं जमराज की तरह तुम्हारी मरम्मत कर दूंगा। और वो शिष्य बना इनका, उस पर एक कृपा किए। अब दिखाया जा रहा है कि मान अपमान में किस तरह वो सौम्य थे। तथा माना अपमान, मरण में तो घबराए ही नहीं, मान अपमान का, तीखे वचनों का भी कोई असर नहीं होता था। और वास्तव में इनमें क्या ज्ञान था, तो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि चुपचाप छोड़ना ठीक नहीं, इनसे कुछ बुलवाना चाहिए, इससे कुछ बुलवाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चुपचाप चले जाएंगे तो जगत को लाभ क्या होगा। तो बोले भी थे राजा रघुगण से। तो जब भरत जी की जो उक्ति है, इनका जो अनुभव है, वह रत्न है भागवत में। उसे एक ही व्यक्ति को इन्होंने दिया बस। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक ही व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया, लोकनाथ गोस्वामी को। तो इन्होंने एक शिष्य बनाया, एक राजा, और वह भी इनके समान दूसरा भागवत परमहंस हो गया। वो राज्य करने नहीं गया, रास्ता में मिला और वहीं से फिर चल मन गंगा जमुना तीर बस वहीं से राज्य नहीं किया, चला गया। यह प्रसंग चालू किया जा रहा है। ऐसे ही हमेशा कृपालु स्वभाव थे, अपने भाइयों पर भी कृपा किए, बहुत काल तक उन्हें अपना संग दिए। लेकिन वे जो गुणी थे, संसार का वैभव, कमाना खाना भोगना उनको रुचिकर था, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं दे पाए। चोरों पर भी कृपा किए। चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं, क्या कृपा किए तो पता नहीं वो किसी जन्म में अपनी देवी का दर्शन पाते या नहीं, लेकिन इनके कारण दर्शन हो गया साक्षात। और अपनी इष्ट देवी के हाथों से मारे गए तो दूसरे जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा तो भगवान का भक्त बनेंगे, ये भी व्यवस्था इन्होंने कर दिया। तो उन पर भी कृपा किया। ऐसे कर्ण, पीड़्याक और चूर से आदि देकर पोषने वाले भाइयों पर भी इन्होंने कृपा किया, चोरों पर कृपा किया। और सत्वगुणी जीव राजा रघुगण जो भगवान के भक्त थे, उन पर कृपा की। वे पात्र थे, योग्य पात्र थे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के, इसीलिए उनको इन्होंने पूरा पूरा कृपा से सींच दिया। यह दिखाया जा रहा है। तो राजा रघुगण सौवीर और सिंधु देश के राजा थे। यह सिंधु देश इस समय पाकिस्तान में पड़ता है और सौवीर का कुछ हिस्सा राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। तो वहां से राजा रघुगण गंगा सागर जा रहे थे। किस लिए? सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो इसी से उनकी महिमा समझिए। यहाँ बंबई में इसी अंधेरी में रहने वाले राजा लोग भागवत सुनने नहीं आ रहे हैं। और वो पाकिस्तान से, सिंधु देश से जा रहे, वो एक सिंधी थे अथवा गुजराती होंगे, जो भी हो, राजा रघुगण या राजस्थान में, तो वो जा रहे थे गंगा सागर। कितनी लालसा होगी उस राजा को, जो भगवान कपिल देव से मिल करके सत्संग करने के लिए, शास्त्र चर्चा, भगवान की भक्ति सीखने के लिए जा रहे। इस प्रकार की जिज्ञासा होना राजाओं के लिए तो यह असंभव बात। लेकिन राजा रघुगण इतने पवित्र थे, भगवान के भक्त थे, उनके अंदर ये लालसा तो जा रहे थे। लेकिन राजा थे इसलिए कुछ रजोगुण भी इनमें था, और इनको ये विश्वास था कि जो आत्मा इस समय राजा है वो हमेशा राजा रहता होगा और जो इस समय नौकर है वो हमेशा नौकर रहता है। व्यवहार इतना जटिल है कि व्यवहार में रहते रहते ही अभिनिवेश आ जाता है।
पद पोजीशन पर रहने से मनुष्य के मन में भ्रम हो जाता है कि यही मेरा स्वरूप है। जिस दिन वो पद से हटता है तब पता चलता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं। जब तक पद पर रहता है वो अंधा हो जाता है, नहीं समझ पाता। तो राजा भक्त थे, सत्वगुणी थे, लेकिन फिर भी राजा थे। किसी को दंड देना, टैक्स इकट्ठा करना, शासन करना, इस व्यवहार में रहते रहते उनको ये भावना थी कि मैं राजा हूं। और इस कारण से उस समय चलो वहां से उतनी दूर से, तो किसी को भी रास्ते में पकड़वा लेना और पालकी में जोत देना इनका खेल। आप बताइए, बिना वेतन के इतना बड़ा भक्त है, सत्संग करने जा रहा है, लेकिन किसी को भी पकड़ करके पालकी में जोत दे। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सत्संग है? ये इनमें था दोष। सुखदेव गोस्वामी अथा शब्द से पुनः चालू कर रहे हैं कि अथा सिंधु सौवीर पते रहु गणस्य ब्रजत इच्छुमत्यास्तते तत्कुल पतिना शिविका वाह पुरुषान्वेषण समय दैवेन उपसादित स द्विज गर उपलब्ध। तो राजा रहुगण जा रहे थे, जाते जाते पालकी उनकी चल रही, पालकी पर चल रहे थे, पैदल नहीं चलते। सत्संगी महाराज पैदल नहीं चल रहे थे और ऐसे लोगों को पालकी में लगा रहे थे जिनको कभी वेतन दिए नहीं और न देते थे। इनका अनुमान था कि मैं राजा हूं, बाकी सब मेरी प्रजा है, इनका धर्म है मेरी सेवा करना। तो शिविका ढोने वाले, शिविका मतलब डोली, आंदोलिका कहते हैं उसको संस्कृत में, या शिविका। हम लोगों के बिहार में उसको डोली कहते हैं। डोली मतलब जो डोलती रहती है, आंदोलित होती रहती है डोली या शिविका, उसको आंदोलिका कहते हैं। तो उसमें चढ़े थे, बड़े आराम से चल रहे थे, हिलते हुए चलते। और पालकी ढोने वालों को एक बार ट्रेनिंग देता था, वो जो उनका पियादा था, मालिक था, मतलब नौकरों का मालिक, तो वो उनको ट्रेन करता था कि ऐसे चलना है, इस तरह से चलना है, राजा जी को थोड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से चलना। तो वो बेचारे डर करके बिल्कुल ट्रेन एक साथ पैर उठाते थे, चलते थे कोई कष्ट राजा को न हो। तो अकस्मात एक कहार बीमार पड़ गया। बीमार तो पड़ेंगे, सबको पड़ना था, उतना दूर से ढो करके आ रहे थे। बीच बीच में बदलता भी था, लेकिन बीमार पड़ने पर बदलता था, ऐसे नहीं। तो बेचारे ढोते रहते थे, पसीना से तर शरीर रहता था, और अब क्या करें, ढोते। तो चलते चलते राजा रहुगण इच्छुमती नदी के तट पर आए। पता नहीं है नदी कहाँ है। इच्छुमती भारतवर्ष में एक नदी है, उसके तट पर आए। तो कहार बीमार पड़ गया, तो जो कहारों का मुखिया था वो जोहने लगा आदमी कि कोई आएगा ढोएगा। तो दल भगवान कृष्ण की इच्छा से अथवा राजा रहुगण के सुकृत से, उनके भाग्य से 100 द्विज बरह उपलब्ध, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ प्राप्त हो गए। ठीक उस तरह से कह रहे हैं, जैसे चोर लोग उस आदमी को खोजते खोजते इनको पाए थे, ऐसे ही कहार खोजते खोजते ये मिल गए। तो देखिए, तो राजा वैसा व्यवहार किया था, इसीलिए उनका जो नौकर था, नौकरों का हेड था, वो भी वैसा ही था। तो गया, देखने लगा, ये सब पीवा, तो बहुत मोटा आदमी है, मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त है, हेल्दी है ये सब पीवा, और युवा, बिल्कुल युवक है, संघनन अंग, शरीर छू करके देखा तो गठीला अंग है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो गोखर वो धुरम बोधू मलन थी, ये तो गो माने बैल और खर माने गधा है, तो बैल और गधा की तरह बोझा ढो सकता है, ये तो बहुत अच्छा मिल गया। वो दूसरे कहार के बीमार होने से जो थोड़ा रंज हुआ था, खीन हुआ था, उससे और अधिक प्रसन्न हो गया। ये तो अच्छा मिल गया ढोने के लिए, ये तो गंगा सागर पहुंचा कर कहीं रहेगा, इसको तो कोई थकावट नहीं है भगवान कपिल देव के आश्रम तक पहुंचा देगा।
उसने तो ये भी कहा कि हम तो कहते हैं कि अकेले उठा करके चलेगा, इसको क्या गम है, इसका शरीर इतना मजबूत है कि कुछ कहना नहीं। मैंने अच्छा देखा, कहा वो जो मुखिया था वो कहा कि गोखर वध धुरम वधु मलम, ये तो बैल और गधा की तरह बोझ ढोने में समर्थ है। तो पूर्व दृष्टि गृहित सदृष्टि कहते हैं कर्म मूल्य के बिना ही जिससे कर्म कराया जाए, वे बिगाड़। तो जैसे बिगाड़ में पहले लोगों को पकड़े थे वैसे इनको भी पकड़ करके लगाए। तो चलो 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 उठो। तो भाई कुछ नहीं पूछते, कहाँ घर है, किस काम से वहां आया है, क्या है। आज के युग में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं कर सकता। गली उसे पकड़ करके कहे चलो 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 एक काम करो, एक काम, उस पर भी केस हो जाएगा। लेकिन राजा रघुगण का रजोगुण देखिए, तो बस चलो 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 चलो। और अभी उसके योग्य नहीं थे लेकिन खड़े हो गए, खड़े हो गए तो बोल नहीं रहे थे, चुपचाप थे। तो उन लोगों ने सोचा कि गूंगा है, बहरा है, लेकिन इससे क्या मतलब, बैल भी तो बोलते नहीं लेकिन बोझा ढोएगा ही। तो वो जोत भी और कहे देखो जैसे ये ढो रहे हैं ऐसे चलो। बता दिए जैसे ये ढो रहे हैं ऐसे चलो। क्या ये मतलब बदमाशी है इन लोगों की। कोई मनुष्य कहीं पड़ा हुआ है किस मूड में कैसे है और उसको बस जोत देना। और ये सत्संग करने वाले की तरफ सत्संग करने जा रहे हैं भगवान के पास। पूर्व दृष्टि गृहित सह गृहित प्रसभम अतदरह हुआ। ये ढोना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। वास्तविक बात थी कि उन कहारों का थर्ड क्लास के आदमी का संग नहीं चाहते, इस कारण से वो पालकी ढोना नहीं चाहते। लेकिन प्रसभम जबरदस्ती खींच करके लगाए, चलो उठाओ करते चला कर दिए। वह सूर्यकांत सा महानुभाव, इन महानुभाव थे। जबरदस्ती पालकी में लगाए जाने पर भी उनमें क्रोध नहीं हुआ। क्रोध का अभाव होने से इनको महानुभाव कहा, महाअनुभाव, जिनका महान प्रभाव। ढोने लगे तो ढोने लगे तो ये थे वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, जन्म से ही दयालु। तो ये केवल यीशु मात्र देखते थे। यीशु कहते हैं गांड को, गांड 4 हाथ का होता है, ये धनुष 4 हाथ का होता है। यीशु मात्रा व लोक गते प्राणी हिंसा परिहार्थम यीशु मात्र प्रदेशावलोकस्य अनुपश्चात या गतिस्तस्य हेतु होता है। बाण की जितनी लंबाई होती है, पता नहीं क्या लंबाई है, उतना ही दूर पृथ्वी पर देखते थे। यीशु मात्रा व लोक गति, उतना देख करके तब उनकी गति पैर उठता था। वे इधर उधर नहीं देखते थे, जमीन पर देखते थे, भूमि पर देखते थे। क्यों? हिंसा परिहार आया, कीट पतंग चींटी आदि मरने न पाए, इसके लिए वे देख करके चलते थे। देख करके चलने में पुरुष गति न करने का ही था, अन्य पुरुषों के साथ इनकी गति का मेल हुआ नहीं। और वे लोग चलते थे तो सब शूद्र थे, साब सब क्या करे, वो कीड़े मकोड़े फिसलते हुए जा रहे। लेकिन ये तो ब्राह्मण थे, दयालु थे, और ये किसी भी कीट पतंग को मारना नहीं चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते, तो देख करके चलते। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई कीड़ा इनके आगे पड़ता था, पैर बढ़ाने में देख लेते थे कि मेरा पैर उस पर पड़ जाएगा, तो ये पीछे खींच लेते थे, पैर को धीरे से डालते थे। उतना देर से, जितना देर से वो लोग चल रहे थे उस देर से पैर नहीं डालते, वो थोड़ा इधर रुक जाते थे, अथवा छलांग लेते थे, खास करके रोकते थे, अथवा छलांग लेते थे। कभी कभी तो डोली हाथ से करती थी, हिलती थी पालकी, जर्किंग हो रहा था बहुत भारी। अथवा कोई कीड़ा ऐसे सामने पड़ गया तो उसको बचाने में ऐसे हो जाते थे। तो पालकी कभी इधर होती थी, कभी उधर होती थी, कभी पीछे हटती थी, कभी आगे झोंक हो रहा था। तो पुरुष गति न करने का ही था। तो अब तक तो राजा बड़ा स्मूथली आ रहा था, आनंद से आ रहा था, और जब
पालकी हिलने लगी इस तरह से, तो राजा पालकी में बैठे बैठे कहा, जगह समय गति न समाहिता पुरुष गति तदा विषम गतम शिविका रहो गणुपधार्ज पुरुषन अभिवहता आह। अभिवहता पुरुषन, जो ढो रहे थे बेचारे बड़े कष्ट से, उन पुरुषों से बोला, हे ओढ़ारा, अरे ढोने वालों, साधु अतिक्रमता, ठीक से पैर डालो। साधु अतिक्रमता, अपने पद विक्षेप ठीक से करो। क्या गलती हो रही है सरकार? मानो वो लोग पूछे तो कहता है कि नीति विष्णु को ये तो यानी, ये यान नरयान मतलब पालकी, ये विषम क्यों चल रही है? इसे मतलब तुम ठीक से पैर नहीं रख रहे हो, अब तक तो बहुत आराम से लाए, क्या हो गया? ठीक से चलो। वो क्रोध में नहीं था उस समय, स्वाभाविक ही कहा, क्यों बोली, क्यों पालकी हिल रही है? तो ठीक से चलो। तो इतना कहा तो जो और ढोने वाले थे वे तो बहुत डर गए, वे बहुत भयभीत हो गए। राजा को जानते थे कि इतना दूर से जो मार रहा है, पालकी ढोआ रहा है, तो निकलते ही पेट बरसाने लगेगा। तो वो तो बेचारे डर गए, और डर गए तो उन्होंने सोचा कि राजा से सही सही बता देना चाहिए, नहीं तो एक दिशा से सबको मारना चालू करेगा। जेल में ऐसे लोगों को मारा जाता है। अगर कोई एक आदमी गलती करता है तो कैदियों को सबको पीटा जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, जिससे कोई गलती न कर देता है। तो ये लोग डर गए। अर्थात ईश्वर बचा सोता लंभम उपाकरण, उपाय तुरीय संकित मनसा। उपाय तुरीय, तुरीय का अर्थ चौथा, चौथे उपाय से डर गए। राजा के पास 4 उपाय होता है किसी को ठीक करने का, इसको राजनीति कहते हैं। साम नीति, दान नीति, भेद नीति और दंड नीति। तो दंड नीति चौथी नीति है। तो इन लोगों ने सोचा कि तो चौथी नीति अपनाएगा, बेत मारेगा, जूता मारेगा, मारते मारते बेहोश कर देगा। राजा है, वो लोग इससे भयभीत हो गए, क्योंकि ईश्वर बचा सुन, उनके जो ईश्वर था, ईश्वर का वो दंड देने में समर्थ या स्वामी, वो अपने ईश्वर की बात सुन करके वो भी सोपालंभम, उपालंभम मैंने उलाहना दिया राजा, क्यों पालकी हिल रही है? इतना ही नहीं कहा, वार्निंग भी दिया, क्यों पालकी हिल रही है? और दूसरा वार्निंग दिया, साधु अतिक्रम कर, ठीक से पद विन्यास करो। 2 चेतावनी दिया। तो वो सुनना भी चाहता था, क्यों पालकी हिल रही है? तो ये लोग भयभीत हो करके और उसके शंकित मन से, मतलब दंड के भय से विज्ञापन बहु विज्ञापित किए, विज्ञापन दिए, बताए राजा को, ठीक ठीक बता दिए, जिससे ये लोग बच जाएंगे और मोटा वही मारा जाएगा चाहे कुछ भी। उन्हें अपने को बचाने के लिए वो पूरा बयान दे रहे हैं। क्या बात? तो लोग कहते हैं, न बन नरदेव प्रमत्ता, पालकी उनके कंधे पर है। जब भरत जी भी अभी पालकी कंधे पर लिए, और पालकी को कंधे पर लिए लिए वो लोग कह रहे हैं, हे नरदेव, हे मनुष्यों में भगवान, हे सरकार, बलम न प्रमत्ता, हम प्रमत्त नहीं हैं, हम सावधान हैं। भवन नियमानुपता, आप जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं, हम आपके नियम के अनुसार चल रहे हैं, हम प्रमत्त नहीं हैं। साधु एवं बहाम, हम लोग बिल्कुल ठीक वहन कर रहे हैं, हम लोग ठीक से ढो रहे हैं। तब पूछा कि तब यानी विषम क्यों हो रहा है? जब सब ठीक से ही धो रहे हो, ठीक से पद रख रहे हो, तो पालकी हिल क्यों रही है? तब लोग कहे, अयम अधुना एवं नियुक्ता, यह अभी अभी लगाया गया है। जब भरत जी को दिखा कर कहते, और राजा को दिखा रहे हैं
वो देख करके इसी को जो भी दंड देना होगा, मारना होगा, मारेंगे, तब ये ठीक से चलने लगेगा। दिखा करके कह रहा अयम अधुना एवं नियुक्त, यह अभी अभी नियुक्त हुआ, इसलिए ये थका भी नहीं। अयम अधुना एवं नियुक्त से तात्पर्य हो रहा है कि सरकार हम लोग तो सिंधु देश से ही लगे, हम लोग थके हैं फिर भी ठीक से चल रहे हैं, और यह नालायक अभी देता गया लेकिन ठीक से नहीं चल रहा, अब धीरे धीरे चल रहा है, ये शीघ्र नहीं चल रहा है। उनका भी भाग्य था कि जब भरत जी के साथ लगे थे, अब यहीं से फ्री हो जाएंगे, अब उनको नहीं धोना पड़ेगा। लेकिन जब भरत जी के उपदेश को कुछ भी नहीं समझे, बिल्कुल गोकात है वो, थर्ड क्लास के आदमी, वो उनके उपदेश को नहीं सुने भी नहीं होंगे, समझे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अधुना एवं नियुक्त, अभी अभी लगा है, इसलिए थका भी नहीं है, फिर भी न द्रुतम ब्रजति, वो तेज नहीं चल रहा। हम लोग थके हैं, बहुत दूर से लगे हैं, फिर भी तेज चल रहे हैं, और यही पालकी खींच रहा है, ये तेज नहीं चल रहा। और इसके साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी शिकायत कर दिया कि अनेन सह वयम ओढ़ुम न पारयामि, सरकार हम लोगों ने देख लिया, इसके साथ हम लोग धोने में पार नहीं पाएंगे। इसके द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप इसको पीटेंगे भी तभी ये सुधरने वाला नहीं है। ऐसे पीटना चाहिए इसको, लेकिन पीटने के बाद भी सुधरेगा कि नहीं कोई आशा नहीं। अन्यथा ये लोग कहते कि आप इसको जब पीटिएगा तब हम लोग इसके साथ धो सकते हैं। स्पष्ट कह दिए कि सरकार इसके साथ हम पालकी धोने में पार नहीं पाएंगे। अनेन सह वो धोने को धोने में वयम न पारयाम, हम नहीं पार पाएंगे, हमसे नहीं धोया जाएगा इसके साथ। तो इस वक्तव्य में यह भाव छिपा था कि आप किसी और से धोवाइए और को लगाइए और इसको छोड़ दीजिए या पीटिए को। उनके कहने का वक्तव्य ये था, ये कंप्लेन किए। तो राजा रघुगण राजनीति का पंडित था, तो राजनीति में बहुत पारंगत। उसने सोचा कि आज एक व्यक्ति इस तरह से नहीं धो रहा, गलती कर रहा, अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो जो और धोने वाले हैं वे भी बारी बारी से यही काम चालू करेंगे। भाई ऐसा करने से फ्री हो जाते वो सोचा। अथवा आज एक आदमी पालकी हिला रहा है और मैं उसे यदि क्षमा कर देता हूं तो ये सब भी हिलाना चालू करेंगे, और हिलाते हिलाते कहीं किसी पुल पर से किसी नदी पे भी फेंक देंगे। ये सारे वर्कर एक हो जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। तो राजा था, बहुत देर की बात सोच लिया। तो उसके सामने समस्या आई ना कि हम करें क्या। अगर उसको मुक्त करते थे तब और सभी वही चाल चलते। ऐसा करने से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम भी ऐसे चले, राजा हमको भी छोड़ देगा, कहेगा कि ये इसके लायक नहीं। अथवा वो ये सोचता कि छोड़ दो, चलने दो, जैसे चल रहे हैं तो वो लोग भी वैसे चलते। तो राजा ने सोचा सांसर्गिको दोष एवं नूनम एकस्या तो सर्वेशम सांसर्गिका नाम भवतुम अर्हति। ये नीति जो सांसर्गिक दोष होता है, मतलब एक के संग से दूसरे में जो दोष आना संभव होता है, तो एक का दोष सब में आ जाएगा। वो सोचने लगा। उसको भी बहुत दूर जाना था और अपने राज्य से बाहर हो चुका था। परदेश कलेश नरेशन को, राजाओं को ही परदेश में क्लेश होता है। बहुत सोचना पड़ता है, राजनीति से हमेशा चलना होता है। श्रीपद शंकराचार्य ने लिखा है कि हमेशा सोचना चाहिए हमारा कौन मित्र है, हमारा कौन असली दोस्त है, हमारी आय कितनी है, हमारा व्यय कितना है, सब विचार करके चलना चाहिए। राजा था तो क्या, लेकिन
वो भी अपनी रक्षा की बात सोच रहा है। तो सोचा कि एक आदमी का दोष सब में जा सकता है, ये सभी बगावत कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। अतः सबसे भारी भय था राजा को कि ये चल रहे हैं, अगर ये अपने प्राण का मोह छोड़ दे तो हमको तो कहीं भी मार सकते हैं। कहीं मान लीजिए बहुत ऊंचा नदी पर पुल पड़ा और चारों मिल करके पालकी उठाकर फेंक दिए नीचे, तो मैं तो गया, इनका वध भले हमारे मंत्री करते रहेंगे लेकिन हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि बेहतर है कि इसको सुधार दे। राजा राहुगण यद्यपि उपासित वृद्ध ज्ञानियों की उपासना किए थे, उप आसन में बैठे थे, उनके निकट बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किए थे, भक्तों के साथ रहे थे, फिर भी राजकाज करने के कारण रजोगुण से ढक गए। इनका जो निसर्ग था, निसर्ग कहते हैं स्वभाव को, इस प्राकृत जगत में प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वभाव होता है। सर्ग का अर्थ होता है जन्म और निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव। राजा है तो राजा जैसा स्वभाव बन जाता है, भिखमंगा है भिखमंगा जैसा स्वभाव बन जाता है, कुछ बिच्छू का अलग स्वभाव है, सांप का अलग स्वभाव है। तो निसर्ग का अर्थ है स्वभाव। राजा रहते रहते इनका स्वभाव राजा का हो गया था, तो इस स्वभाव ने बलात्कृत इनको बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया। यदि वो स्वामी ज्ञानी थे और ज्ञानी भक्तों की उपासना किए थे, भक्तों के पास बैठे थे, सुने थे, लेकिन फिर भी ये भाव आ गया कि मैं राजा हूं। उस भाव ने, उनके स्वभाव ने बलात्कार किया इनके साथ, इनको अपने अधीन कर लिया। और ईषद उत्थित मन में कुछ क्रोध उत्पन्न हो गया। नहीं, ज्यादा क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है। जब कहारों ने शिकायत किया जटभरत जी की, तो जटभरत जी के प्रति राजा को थोड़ा क्रोध हुआ। ईषद उत्थित मन क्रोध। और वह बोला, किनसे बोला? जिनका ब्रह्म तेज स्पष्ट नहीं था। वो नहीं जानता था कि एक ब्राह्मण है और वैष्णव। राजा को पता नहीं, क्योंकि इनका रूप रंग ऐसा था कि कोई भी भ्रम में पड़ जाता कोई नहीं समझता। जात वेद से निवरसावृत मत ही आ, जैसे भस्म से ढकी हुई आग हो, उस तरह से इनका ब्रह्म तेज ढका हुआ था। नहीं जानता है, उसकी मति रजोगुण से आवृत थी। मारना, डांटना, शासन करना, ये रजोगुण है, भोग भोगना। तो उसकी मति आवृत थी रजोगुण से। वह इस प्रकार बोला। देखिए, ये है रजोगुण। रजोगुण में और तमोगुण में मनुष्य दूसरे के दुख को नहीं समझ पाता। राजा को पालकी हिलने से दुख हो रहा है, लेकिन पालकी जिनके कंधे पर है उनके दुख का इसको कोई पता नहीं। उनको कोई दुख नहीं है, लगता है पत्थर के बने हुए हैं, उनको कोई दुख नहीं है। और इस सरकार को इनको हिलने से, पालकी आंदोलित होने से दुख हो रहा है। इस तरह के लोग हो जाते हैं रजोगुण। इस तरह का दृश्य हम लोग सब जगह देखते हैं। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट क्लास एसी में चलते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि हमारा यही स्वभाव है, हमारा यही स्वरूप है, और बाकी लोग सेकंड क्लास के जनरल कोच में फंसे जाएं, खड़े जाएं, कोई बात। लेकिन हमारा स्वभाव है, हमारा ये रजोगुण है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मनुष्य को ऐसे नहीं चलना चाहिए और उसे भी सेकंड क्लास में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ये स्वभाव हो जाता है। फिर यदि वह आदमी सेकंड क्लास में न चल पाए, बाध्य हो जाए फर्स्ट क्लास एसी में चलने के लिए, तो इसका मतलब रजोगुण में। सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति इस तरह से बाधित नहीं होता, वो किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहता। तो ये सोच रहे थे मैं राजा हूं और उनसे बोले, आक्षेप करते हैं, व्यंग वचन बोल रहे हैं। अहो कष्ट, क्या कहा जाए, बहुत कष्ट में पड़ गए हैं आप, बहुत दुख हो रहा है आपको। व्यक्तम उरु परिश्रम का, व्यक्त माने स्पष्ट है, ये छिपी हुई बात नहीं है कि आप बहुत थक गए हैं।
तो जिन जन्मों में आप जैसे ऋषिकेश के भक्तों का प्रचुर समागम नहीं है, उस जन्म से क्या लाभ? मतलब जीवन का सबसे बड़ा लाभ है महात्माओं का संग। बता, सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इसी शरीर में भगवान के भक्तों का संग हो सकता है, प्रचुर संग हो सकता है। और दो लोक में प्रचुर संग नहीं होगा। भोग भी हो तो बस हरे कृष्ण, आप अपने काम में हो, अपने काम में है, इतना काम है उतना अपने की कोई फुर्सत नहीं है। हरे कृष्ण हमारा थोड़ा अपॉइंटमेंट है, अभी फोन करना हमारा है, अभी हमारा काम बाकी। तो दूसरे के लिए तो भागवत बीत ही रहेगा, तुम्हारा खून तो रहेगा ही साल भर, है कि नहीं? तो करना ही। लेकिन दो लोक में महात्माओं का संग प्रचुर नहीं मिल पाता है। इस लोक में भी जो देवता के पोजीशन पर होते जाते हैं उनको कम फुर्सत होती है। जो कुछ हायर होते जाते हैं उनको लोअर टाइम मिलता है कृष्ण कथा का, वो कम टाइम होता है। और मनुष्य शरीर पाने का यही लाभ है। ऋषिकेश जैसा कृतात्मनि, ऋषिकेश जैसा कृत मन शोभित, महात्माओं का विशेषण है। महात्माओं का जो हृदय होता है वो ऋषिकेश के समस्त इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण के यश से, उनकी लीलाओं से शोभित होता है, शुद्ध होता है। मतलब भगवान की लीला के अलावा उनके हृदय में और कुछ रहता नहीं, शोभित है, पवित्र हृदय। ऐसे महात्माओं का प्रचुर संग जिन जन्मों में नहीं हो, ऐसे जन्मों से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। राजा रघुनाथ का विचार है कि मनुष्य जन्म ही सुंदर है जहां महात्माओं का संग प्रचुर मात्रा में करने का अवसर है, होता है। अपने भक्तों के इंद्रियों को खींचे रहते हैं भगवान, अपने जस को उनके हृदय में भरे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया। हम अगर कृष्ण का भजन करते हैं तो कृष्ण स्वयं ही हमारे इंद्रियों को खींच लेते हैं, तो उनका आकर्षण स्वभाव। जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं तो ब्रह्म ज्योति में ऐसा आकर्षण नहीं है जो अपनी ओर खींच ले, वो दूसरे में आकर्षण नहीं है। लेकिन हम अगर कृष्ण को समर्पण करते हैं तो कृष्ण हमारे नेत्र को, कान को, मन को अपने आप खींच लेंगे। इतने दयालु है, इतने सुंदर है। तो ऋषिकेश जैसा प्रतात्मना, महात्मा वही है जिसका हृदय ऋषिकेश के यश से शोभित हो चुका है, भर गया है जस। मतलब उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनकी बांसुरी, उनका मंत्र, उनका मुख, उनका पीताम्बर, उनकी गोचारण लीला या गिरवर धारण लीला या रस लीला, काली तपन लीला, तो उनके जस से ही उसका मन भरा पड़ा है। और ऐसे महात्माओं का संग जहाँ प्रचुर मिले तो वास्तव में मनुष्य शरीर ही अधिक सराहनीय। मनुष्य शरीर दुर्लभ है केवल भजन करने के लिए, नहीं तो ऐसे तो कोई दुर्लभ है नहीं। ये तो फालतू मनुष्य शरीर में नहीं रहा है सबको। यह केवल श्री कृष्ण का यश सुनने के लिए है, गाने के लिए। तो इस पर मानो जब जी कहते हैं कि तो आप प्रचुर संग की प्रशंसा कर रहे हैं और महात्माओं का थोड़ा संग क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो अपनी भूल को सुधार रहे हैं। मैंने कहा दिया कि महात्माओं का प्रचुर संग मिलेगी, बहुत अच्छा है। तो प्रचुर का अर्थ होता है बहुत अधिक। जब जी कहते हैं तो भक्तों का थोड़ा संग महत्व नहीं रखता है क्या? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं कि जहां थोड़ा संग भी इतना प्रभाव डाल सकता है तो फिर प्रचुर संग का तो कहना ही क्या। वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा कुतार्किक व्यक्ति भी आपके थोड़े से संग से बदल गया और हमारी नीति भगवान में लग गई, तो फिर आपके चरणों का सेवन यदि दीर्घ काल तक किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण हो जाए, कौन आश्चर्य की बात? कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्षण भर के सुनने से मेरा अविवेक अपहत नष्ट हो गया।
कहते न हितम चरण जरूर हो हता वैसे भक्त भक्त जो मला न हित का जस समागमाच में दुष्पर्थ मूल्य कहते विवेक तब चलना जरूर हो। आपके चरण कमल के वेण द्वारा धूलि द्वारा सेवन द्वारा यदि किसी भक्त का पाप दूर हो जाए हटांग हो सब तो अभक्षणों निर्मला भक्ति नहीं अद्भुत। उसकी भगवान कृष्ण निर्मल भगवान में भी निर्मल भक्ति हो जाती है। निर्मला समस्त कामना शून्य शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो आपका कोई सेवा करे आपकी सेवा करे तो उसकी भगवान कृष्ण में भक्ति हो जाएगी प्रेम हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने प्रकट देख लिया कि मैं आपका थोड़ा संग किया और वो संग भी में कितने गलत तरीके से की सेवा की जाए दीन भाव से आपकी शरण ली जाए तो क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न हो सकता है। मुहूर्त का जस समागमात जिनको मुहूर्तिक संग से मुहूर्त मात्र के संग से दुष्तर्क मूल अविवेक अपहत। हमारे मन में जो दुष्तर्क चल रहा था तर्क मन करता है वचन वाणी बोलती है मन में बहुत बहुत बातें उठती रहती हैं उसको तर्क कहते हैं। चाहे अच्छा तर्क हो या बुरा तर्क हो तो मन में उठती रहती है बात। तो वो दुष्तर्क ही मन की जो युक्तियां थी उसी से हमारे भीतर अविवेक पैदा हुआ था। मैं इस शरीर को मैं मान रहा था वो सब चला गया और अंत में अभी डर गए थे। मैंने सोचा कि पता नहीं ब्रह्मदेवता पुरुष किस रूप में घूमते रहते हैं। भगवान को जानने वाले कृष्ण तत्व होता पता नहीं कब किस देश में घूमते रहते हैं और पता नहीं इसके पहले भी मेरे गया कोई अपराध हुआ होगा। कोई ऐसे बच्चा के रूप में घूम रहा होगा कोई युवक के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में। हाय भगवान पता नहीं मैं कितना अपराध किया होगा और आगे भी हो सकता है। तो इस तरह राजा लोग तो प्रायः डांट डपट करते ही रहते हैं। पता नहीं किसी भक्त का डांट डपट किए होंगे क्या किए होंगे। तो इसलिए जो भी अपराध हुआ होगा यह आगे हो सकता है भूल से हो जाए। तो समस्त ब्राह्मणों को ब्रह्मवेताओं को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शिविका वाहन तत्व भवन स्वयं यदि नाज्ञात ईश्वर सदा मनापराधुना का गति ईश्वर रीति सभवन प्रणति। फिर कह रहे हाय हाय मैं शिविका आपसे ढुला रहा था। शिविका दहन करते समय यदि आप स्वयं ही अपने बारे में नहीं बताए होते यदि ये ज्ञान की बातें आपके मुख से नहीं निकली हुई होती तो हाय मेरी क्या गति होती। मैं किस घोर नरक में गिरता। तो आपने मुझे बचा लिया कृपा करके। मैं तो आपसे पूछने नहीं गया जिज्ञासा करने नहीं गया। उल्टे आपके कंधे पर पालकी चढ़ा था ऊपर से आक्षेप किया हाय हमारी क्या गति हुई होती। आप कृपा करके यदि नहीं बोले होते तो मेरा कभी निस्तार नहीं हुआ होता। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। इसलिए मैं आपको और आप ही के समान अन्य सभी ब्रह्मवेताओं को प्रणाम कर रहा हूँ बार बार डर करके प्रणाम कर रहा हूँ रो करके चरण छू कर प्रणाम कर रहे हैं। नमो महद्देश तो नमो से शुद्ध नमो महद्देव जो महान पुरुष हैं वृद्ध हैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। पता नहीं भगवान के भक्त किस वेश में रहते हैं। वृद्ध भी भक्त हो सकते हैं शिशु भी भक्त हो सकते हैं। तो नमो महद्देव वृद्धों को प्रणाम है। नमो शिशुभ्य यदि कोई ब्रह्म होता है कृष्ण तत्व होता है तो बच्चा भी है तो मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि बच्चे के प्रति अपेक्षा होती है ये किसी काम का नहीं होता। तो भगवान के पार्षद भी बच्चा समझ कर 4 कुमारों को निकाल दिएगा। हटो क्या क्यों घूम रहे बहकून उठने में भगा दियो कपड़ा नहीं पहने तो छोटे छोटे बच्चे को कहे हटो इधर भगवान को डिस्टर्ब मत करो चाहे नहीं पहचान पाए। इसीलिए राजर्षि रघुगण डर रहे हैं। नमो शिशुभ्य यदि कोई बच्चा भी है
और भगवान कृष्ण का भक्त है तो मैं उसे प्रणाम करता है। सीखना चाहिए, खास करके अधिकारियों को, राजाओं को, नहीं तो बहुत अपमान करते हैं। पता नहीं आज ही इस काम ज्वाइन किया हो और बच्चा है कोई, तो हो सकता है भक्ति में हमसे बढ़ करके हो। पहले का जो भ्रष्ट हो सकता है कोई राजर्षि भरत रहा हो और फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया या कहीं जन्म लिया, कोई पता नहीं। इसीलिए सबसे हाथ जोड़े रहना चाहिए, किसी का अपराध न होने जाए। कभी कभी लोग इस तरह अपराध करते हैं, आज का ज्वाइन किया है इसका, मगर आज का नहीं ज्वाइन किया है, हो सकता है पहले का जो भ्रष्ट रहा। इसलिए दीन रहना, प्रेमावती सुनी चेना, यही सबसे अच्छा है, अपराध नहीं होने पाएगा। तो शिशु हो चाहे वृद्ध हो, या नमो जीवोद्यो या जीवक है, इसको प्रणाम है, शिशु को प्रणाम है, वृद्धों को प्रणाम है, युवक को प्रणाम है, आप ब्रह्मचारियों को प्रणाम है, छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को प्रणाम है, गृहस्थों को प्रणाम है, सन्यासियों को प्रणाम है, वानप्रस्थियों को प्रणाम है। ये ब्राह्मणा गान अवधूत वेशाचरन्ति लिंग अवधूत लिंगाचरन्ति तेभ्यस्योनस्तु राज्ञां। पता नहीं ब्राह्मण किस किस भेष में चला करते हैं। हाय हाय, यदि आप स्वयं नहीं बताए होते तो मैं कैसे आपको पहचानता। जब भरत यदि स्वयं बोले नहीं होते तो राजा लोग कैसे पहचान पाते। तो इसको कहते हैं अवधूत लीला। अवधूत वेश में ब्राह्मण और भगवान के भक्त घूमते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान, राजाओं के अपराध से, तीनों ब्राह्मणों के अपराध से राजाओं की रक्षा कीजिए, राजाओं का कल्याण है। ज्यादा अपराध राजा करते हैं। अगर राजा नहीं होते तो पालकी पर चढ़ते नहीं, और चढ़ने पर भी पालकी हिल गई होती, राजा नहीं होते तो डांटते नहीं। राजापना का अभिमान बहुत दुख में डाल देता है। राजाओं का सिरमस्तु कल्याण हो, उन ब्राह्मणों से, भक्तों से राजाओं का कल्याण हो। लेकिन राजा अपराध न करने पाए। समस्त छोटे छोटे राजाओं को सीखना चाहिए इस उदाहरण से। तेरह उत्तरा माता सवेत नर्षि सुत सिंह तय आत्मसतत्व विगणित परानुभाव परम कार्य तय दृश्य रहुगम सकरुणम अभिबंधित चरण आपूर्ण अरण्य निभृत कर्णम आशय धरणी नाम विचार। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उत्तरा माता संबोधित कर रहे हैं। उत्तरा माता जस्य, वह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजा परीक्षित रघुगण के सौभाग्य को देख करके सुख से विह्वल हो गए, अपने दुर्भाग्य से, उनके सौभाग्य से नहीं। तो राजा कहते हंत महाभूरि भाग है रघुगण, रघुगण महाभाग्यशाली है। जो तादृश ब्रह्म तेजस्वी शिविका वाहना अपराधों की, जो बहुत अपराध किए, शिविका पर चढ़े, इनके कंधे पर शिविका रखे, बहुत कठोर वचन बोले, फिर भी जब भरत जी ने इनको अपने अनुग्रह रूपी अमृत से सोच दिया, लेकिन मैं अति मंद भाग्यशाली हूं कि भूख से व्याकुल होकर मैं ब्राह्मण के गले में सांप डाला। बहुत थोड़ा अपराध किया था, मरा हुआ सांप डाला था, लेकिन उस सांप डालने के अपराध से मुझे 7 दिन में मरने का शाप मिला। ब्राह्मण के शाप से मैं मरने जा रहा हूं। हाय हाय, मेरी क्या गति होगी। धन्य है राजा रघुगण, मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत अपराधी हूँ। ब्राह्मण मुझे क्षमा ही नहीं कर सका, इनको तो क्षमा भी हो गया, ऊपर से ज्ञान मिला, भक्ति मिली, ये धन्य है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं उत्तरा माता जस्य। अरे परीक्षित, तुम्हारी माँ के गर्भ में जाकर भगवान ने तुम्हारी रक्षा किया था, तुम अपने सौभाग्य को क्यों नहीं देखते? और ब्राह्मण शाप दिया तो इससे क्या हुआ? हमारे हृदय में प्रेरणा देकर के भगवान श्री कृष्ण तुमको भागवत अमृत पिला रहे हैं। तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य। तो सारा प्रसंग तो तुम सुन ही रहे हो। तो तुम्हारा सौभाग्य है। और मैं तो ये कहता हूं कि तुम नारद मुनि से, व्यास देव से, हमसे
राजा रघुवंश से या जडभरत जी से सबसे अधिक सौभाग्यशाली। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तुला माता से, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत सौभाग्यशाली। तो इस प्रकार से संबोधन करके कहते हैं कि वे पुराण भाव से ब्रह्मर्षि सुता, वे ब्रह्मर्षि तनय जडभरत जी महान अनुभाव वाले, अनुभाव का अर्थ भक्ति, ये महान भक्ति है, ज्ञान है। विगलता सिंधु कहते, जो उनका अपमान किया था उस सिंधुपति को, रघुगण को परम कारुणिकतया, परम करुणा से, स्नेह से इस प्रकार कह करके आत्म तत्व का उपदेश करके और रघुगण द्वारा दंडित होकर के चले गए। रघुगण सकरुणम अभिबंधित चरण, रघुगण सकरुणम सस्नेहम सर्वगुणम यथा भवति तथा अभिबंधित चरण। जडभरत जी ने कहा कि अच्छा रघुगण अब मैं चलता हूं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कहा। जडभरत जी ने कि अच्छा राजा रघुगण तुमको मैं ज्ञान दिया और अब मेरा कुछ बाकी है, 10 लाख का चेक काट दो और जाओ, अब हमारा भी काम हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चलता हूं। तो जब चलने के लिए तैयार हुए तो राजा रघुगण रोने लगे। जैसे परम श्री हमारे पिता के पास से पुत्र विदा हो रहा हो तो इस तरह से रोने लगे। अपना अपराध याद आ रहा बार बार, हमने क्या किया है इनके साथ और इन्होंने कितनी कृपा किया। तो सकरुणम सस्नेहम सर्वगुणम दंडित चरण, उनके चरणों की वंदना की साक्षात तो सुने महाराज रघुगण रो रहे थे, स्नेह के कारण रो रहे। और जब भरत जी ने अपना वर्तमान एड्रेस नहीं बताया कि मैं किस गांव का हूं, कहाँ का हूं, नहीं तो फिर ये संवाद फैल जाता दुनिया में और बहुत लोग आया करके भीड़ करके डिस्टर्ब कर कोई पता नहीं बताया और वो चले गए। तो इच्छा होती है कि राजा का संग करके भी इससे कुछ लेने की इच्छा उनको कोई नहीं हुई। तो कहते हैं आपूर्ण आरण, मैंने संयत पूर्ण आरण, जैसे किसी समुद्र में जल भरा हुआ पार, इस तरह से जब भरत जी में अनंत सुख भरा हुआ भगवान उनके हृदय में, तो पूर्ण समुद्र की तरह थे। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं थी, केवल चाहे निवृत्त कर्म से उनकी इंद्रियों में सुख था, आशय में सुख था, भगवान भरे हुए थे, कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी मान सम्मान नहीं, ईमान धर्म विचार। और फिर जैसे पहले थे वैसे धरती पर घूमने लगे। कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं, राजा ने ऐसे भी नहीं बताया। नहीं बताएगा हमारा वहां पर प्रोग्राम होने वाला है, आना वहां ज्वाइन करना है, करना हो, करना सो गए। और जीवन में बस इतना ही बोले से बोले नहीं और किसी से योग्य अधिकारी मिला। कई प्रश्न होता है कि राजा रघुवीर पर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या किए, तो कहते सौवीर प्रति अपी, सौवीर प्रति अपी का अर्थ है जो जडभरत जी में हुए था, जो वर्णन किया गया, सौवीर प्रति भी वैसे ही हो गए, वो भी आपूर्ण आनंद, वो भी ठीक वैसे हो गए। ऐसा कहा गया है कि पारस पत्थर स्पर्श मणि में और शादी में बहुत अंतर रहता है। स्पर्श मणि लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन लोहा का स्पर्श मणि नहीं बना सकता। ये साधु जो है किसी को अपने समान बना देता है। पारस पत्थर नहीं बना सकता है लोहा, लेकिन साधु तो अपने समान साधु किसी को बना देते हैं। तो अपी शब्द बता रहा है कि जैसे जडभरत जी है वैसे राजा रघुवीर हो गए। देखिए क्षण में वैसे क्रोधित हो रहे थे, देहनियात में बुद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन क्षण भर में दूसरे जडभरत हो गए। सृजन समावत परमात्म स्वतत्व, इस सृजन से, सज्जन से, महात्मा से भगवान श्री कृष्ण का तत्व उन्हें प्राप्त हो गया और आत्मीय अविद्या अध्यारोपिता देहात्म विसर्जन, और ज्ञान से जो देहात्म बुद्धि थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, देहात्म बुद्धि खत्म हो गई और वे भी इसी तरह से धारणा में विचार घूमने लगे और वो सिंधु समुद्र नहीं लौटे।
राजापना का अभिमान खत्म हो गया और अब राज भोगने गए नहीं। उन्होंने सुना कि जो हरण या सक्त होकर के हरण हो गए थे, तो अब मैं क्यों राजा बनने जाऊं, अभिनिवेश हो जाएगा। एवं हिमृत भगवदास कानुभाव, राजा चकित हो गए परीक्षित महाराज। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजू, यही तो भगवत आश्रित का प्रभाव है। भगवत आश्रित कौन है? जड़ भरत जी, और उनके आश्रित रघुगण। भगवान के भक्त का आश्रय लेने पर यही प्रभाव होता है, यही प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं साधु संग। वो भी दूसरे जड़ भरत हो गए, पूरा मुक्त, पूरा सुखी हो गए। और महाराज परीक्षित पूछेंगे कि मैं इसका अर्थ नहीं समझा भवाटवी का सुखदेव गोस्वामी से, इसको कृपया खोल कर बताइए, तब आगे प्रारंभ किया जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भागवत परमहंस जड़ भरत जी के अत्यंत प्रभावशाली वचनों को सुनकर सौवीरपति रघुगण भी परमहंस हो गए। इसीलिए यहां अपि शब्द का प्रयोग किया गया। जो स्थिति जड़ भरत जी की थी, वही स्थिति जड़ भरत जी के संग से राजा रघुगण की भी हो गई। तो वे उनसे भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके और अपना स्वरूप समझकर अविद्या से जो आरोपित देहात्मति थी, उसको त्याग दिए। विशेषण देह में आत्मबुद्धि यह अविद्या से होती है। अविद्या का अर्थ होता है न ज्ञायते जया इति अविद्या, जिसके चलते हम किसी वस्तु को नहीं जान पाते हैं, उसको अविद्या कहते हैं। अनादिकाल से जीव इस जगत में अपने स्वरूप को भूल गया है, और जो उसका स्वरूप नहीं है उसी को मैं मानता है। अविद्या के 5 फेज हैं। जब ब्रह्मा जी इस जगत का निर्माण करने लगे, तो निर्माण करने के पहले वे 5 प्रकार की अविद्या बनाए, जिससे सभी जीव अज्ञान में रहे। बिना अज्ञान में रहे उनकी सृष्टि ठीक से चल नहीं सकती। जैसे मान लीजिए यदि माता में अज्ञान न होती है, बेटा मेरा है, तो कैसे पालन करेगी? ज्ञान हो जाने का खतरा है। इसलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले अविद्या की सृष्टि की। इसको पंच पर्वा अविद्या कहते हैं। भागवत के 3 स्कंद के 20वें अध्याय में इसका वर्णन। 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की है। तो प्रथम अविद्या को तो अविद्या कहते ही हैं उसको। अविद्या का अर्थ अपने स्वरूप की नहीं जानकारी, और दूसरी अविद्या हुई अस्मिता। मैं हूं, क्या हूं? मैं देह हूं। अपने को भूल जाना ये पहली अविद्या हुई। और दूसरी अविद्या हुई जड़ पदार्थ में अहम बुद्धि, इसको अस्मिता कहते हैं। और इसके बाद राग। जब देह में अहम बुद्धि होती है, तो देह के संबंधी लोगों में या वस्तुओं में मम बुद्धि होती है, वो राग कहते हैं। और राग जहां होता है, तो चौथी अविद्या की सृष्टि हुई देश। तो देश भी अविद्या है। यह अविद्या के कारण होता है। हमको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। किसी को अपना समझना और किसी को पराया समझना, तो देश। और 5वीं अविद्या है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है कि बिल्कुल खो जाना इसी राग द्वेष में, देह में। सपने में ही पता न चले कि मैं देह से पृथक हूं, इसको अभिनिवेश करते। कभी जीव को पता नहीं चल रहा है कि मैं देह नहीं हूं, मैं दूसरा हूं। अभिनिवेश उसी देहात्म बुद्धि के अनुसार काम करता है, राग से या द्वेष से प्रेरित होकर के काम करता है, इसको अभिनिवेश करता है। तो ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की।
इस जगत को स्नेह की डोरी में बांध कर रखने के लिए। लेकिन ये प्रश्न होगा कि देश की सृष्टि क्यों की है, इससे कैसे काम चलेगा। देश भी एक आवश्यक चीज है विद्या इस संसार में, जीवों को ठीक से कंट्रोल में रखने के लिए। जो भी हो, इस तरह जीवों के स्वरूप का ज्ञान हर कर ब्रह्मा जी ने तो पहले से ही हरा हुआ था, ऊपर से उन्होंने ये चादर उड़ा दिया ज्ञान। और जो भी जीव उत्पन्न होता है तो सोचता है ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये है, वो है, इसका विद्या कहते हैं। तो अविद्या के कारण अध्यारोपिता देहात्ममति, देहे आत्ममति, देहात्ममति, देह में आत्ममति विसर्ज। ये फिलोसफिकल शब्द हैं, बड़े सुंदर। देहात्ममति, देहाभिमान, देहाहंकार, देह को मैं मानना, देह। एक बार वो देहात्ममति छोड़ने की कथा कह रहा था गांव में, एक व्यक्ति समझ नहीं रहा था, वो देहात शब्द सुना था तो खड़ा होकर प्रश्न किया कि महाराज आप कह रहे हैं ज्ञान केवल देहात में है, शहर में नहीं है। मैं तो मुग्ध हो गया, बहुत भक्त भरे पड़े थे और वहीं पर प्रश्न किए। समझाया कि नहीं, देहात नहीं कह रहा हूँ, देहात्म कह रहा हूँ, देह में आत्मबुद्धि। ऐसे ऐसे कथा सुनने वाले हो जाते। सुनकर आश्चर्य, एक बार मैं कथा कह रहा था कि ईश्वर इस जगत में सभी वस्तुओं की सप्लाई किए हैं सबके हिसाब से, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ ज्यादा ले लेते हैं तो किसी को घट जाता है। मैं उदाहरण दिया कि मान लीजिए किसी के 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र को पिताजी ने 4 कुर्ता देगा। अगर एक बेटा 2 कुर्ता लेगा तो एक को तो घटेगा, है कि नहीं? एक को नहीं घटेगा, घटेगा। तो ऐसा उदाहरण न देकर के मैं उदाहरण दे दिया, मैं पहाड़ में कथा कर रहा है और मैं कह दिया कि मान लीजिए हमारे 4 पुत्र हैं और हमने 4 कुर्ता देंगे। अगर हमारे पुत्रों में से कोई 1-2 कुर्ता ले लेगा तो एक को तो घटेगा। मैं तो समझा रहा था, कथा खत्म हो गई। तो 2 आदमी गली में से जा रहे थे, हम जिस घर में ठहरे थे उसी गली से वो पार कर रहे थे। तो एक कहता है, भाई आप कहते थे कि महाराज जी ब्रह्मचारी हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे 4 पुत्र हैं। और मैं डायरेक्ट सुन रहा था। तो दूसरा आदमी कह रहा था, वो अपने शब्द में कह रहा था, नहीं वो परतोख दे रहे थे, वो परतोख दे रहे थे, मतलब हिंदुस्तान दे रहे थे। ना तुम्हें सुना नहीं, वो कह रहे थे कि मांग लीजिए हमारे 4 पुत्र। तो मांग लेने के लिए कहे। तो बाद में दूसरे दिन सवेरे इसका निराकरण करना पड़ा। ये प्रश्न हमारे पास पहुंचा। क्या पहले के विवाहित है, आपके पुत्र हैं? नहीं, ऐसा आपने रात में कथा में कहा था। तो वैसे श्रोता मिल जाएंगे अच्छा समझाया जा सकता है। दूसरी बात भी नहीं समझते। देहात्ममति और देह में आत्मबुद्धि, इसको विसर्ज त्याग दिए। इस प्रकार का प्रभाव होता है भगवदाश्रित का आश्रय लेने पर। राजा रघुगण का यह प्रभाव है। एवं हिंदू को भगवदाश्रिताश्रितानुभाव। यह साधारण बात नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा के प्रवचन से देहात्म बुद्धि निकल जाए। कई वर्षों तक इस बात को सुनते रहने पर भी नहीं मतें निकल रही है कि नहीं? वी आर नॉट दिस बॉडीज। यह हुआ, लेकिन थोड़ा भी अगर बॉडी में कोई टच कर जाए, कुछ कर दे तो सांप जैसा क्रोध प्रकट हो। क्यों ऐसा बोला? आत्मा को क्या हो गया? तो हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन सारा कार्य शारीरिक प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं।
भूख लगना, प्यास लगना, सो जाना, आत्मा को नींद की क्या जरूरत? वो कथा में भी सो रहे हैं। हरि बोल, जगाइए उनको। आत्मा को नींद की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं, कथाकार कहते थे कि कथा में दो बहनें आती हैं श्रोताओं के ऊपर। उसको भोजपुरी भाषा में कहते हैं झूठे झपेड़ी, झपड़ी मतलब झपा जाना, निद्रा, और एक झूठी नींद। तो किसी पर निद्रा आ रही है, कह दीजिए कि आप सो रहे हैं, पहले तो निद्रा आएगी, झपाईनी आएगी, उसको कहते झपाईनी। झपाईनी पहले निद्रा में डाल के जब पूछा जाएगा कि आप सो रहे हैं तो झूठ नहीं बोलना, लगा रहा था, ध्यान लगाकर सुन रहा है, ध्यान में सुन रहा है। तो दूसरे दिन नियम बनाया गया कि जो ध्यान लगाकर कथा सुनेंगे उन पर 5 रुपये फाइन लगेगा, और जो सोकर कथा सुनेंगे उन पर 1 रुपया, 1 रुपया फाइन लगेगा। तो दूसरे दिन पूछा गया, दूसरे दिन जो सोने वालों से आप सो रहे थे? तो कहते हाँ सो रहा है। अब कोई ध्यान नहीं कर रहा है क्योंकि उसे 4 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए अब समाधि नहीं लग रही थी। 4 रुपया ने ही समाधि खत्म कर दिया। तो कहे हाँ सो रहे, हाँ झपकी आ गई। तो सावधान रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि एक बार नींद खुलेगी तो कहेंगे नहीं सो रहा, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सरे की मशीन नहीं है आपके हृदय को पढ़ने की कि आप सो रहे हैं कि समाधि में। तो सावधानी से सुनना चाहिए। इस देहात्ममति को निकाल देना है, क्योंकि हम लोग देह नहीं है और हम तो देह छोड़कर चले जाएंगे। मति अगर रहेगी तो दूसरे देह को मैं मान लेंगे, तत्काल मैं मानेंगे दूसरे देह। यही चलता रहेगा अपने स्वरूप को भूल करके। कितना प्रभावशाली थे जड़भरत जी, जिनके संग से राजा रघुगण तत्काल छोड़ दिए देहात्ममति। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि जो है वह यह बहुविधा महाभागवत तो अभिहित परोक्षेण वचसा। हे महाभागवत श्री सुखदेव गोस्वामी, आप बहुविद हैं, आप बहुत जानते हैं, आप परम विद्वान हैं। आपने परोक्ष वचन से जो जीव लोक के इस संसार मार्ग का वर्णन किया, भवतवी का वर्णन किया, यह आर्य मनीषा से कल्पित विषय है। आर्य का अर्थ है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी श्रेष्ठ बुद्धि से यह कल्पित विषय है। कल्पित का अर्थ रचित, बैठाया गया। न अंजसा अव्युत्पन्न मति समधिगम, लेकिन जो अव्युत्पन्न मति है, जिसकी बुद्धि तेज नहीं है, वह इस विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। यह समझना बड़ा कठिन। इसलिए तस्य एवं एतद, उसी विषय को जिसको आपने कहा जड़भरत जी के मुख से, उसी को दुर्गमन जो समझने में कठिन है, तो समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यता, उसको समवेत अनुकल्प से हमको बताइए। समवेत का अर्थ है कि पूरा पूरा अनुकल्प से, क्रम से उसे बताइए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि उस बड़े समुदाय के साथ श्रृंगार लग जाते, सियार लग जाते हैं, तो हमें कृपा करके बताइए कि उस सियार स्थान में कौन है, उसको बताते जाइए। सियार कौन है, या भेड़िया कौन है, अजगर कौन है, या चक्रवात कौन है, जो जैसा उसको वहां बैठाते ही हमको समझाइए। हमारे समझ में बात आ नहीं रही तो आप निर्देश कीजिए। निर्दिश्यता, हमको नितरम दिश्यता, हमको पूरी तरह से समझाइए।
सांगोपांग रूप से, जिसे मैं समझ सकूं। क्योंकि यह जो विषय है आर्ज कल्पित विषय, आर्जानाम विवेकिना मनीषया एवं दस्यु स्थानीय इंद्रियाणाम गोमायु स्थानीय अपत्यादि नाम एवं कल्पित विषय। दस्यु कौन है, गोमायु कौन है, गोमायु मतलब सियार, सियार कौन है, और घुड़ार हम लोग भेड़िया को कहते हैं, ये कौन है, कैसे है, सब समझाई। हमारे समझ में नहीं आ रही है। तब सुखदेव गोस्वामी अब भवटवी की साफ व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम श्लोक की व्याख्या इतने में है, जो प्रथम श्लोक इसमें दिया गया है बहुत विस्तार से। स ह उवाच, भगवान वेदव्यास देव कहते हैं स ह उवाच, वह बोले, कौन, जो राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए वे बोले, मतलब पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसका ये अर्थ है। हमेशा श्री सुख उवाच होता है और यहाँ स होवाच है। ह का अर्थ है स्पष्ट, वह स्पष्ट बोले। देखिए यहाँ पर शायद यह श्री सुख उवाच नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के लिए है। वे बोले, कौन बोले, जो जिज्ञासित हुए थे, पूछे गए थे, वे बोले और स्पष्ट बोले। यह देहात्म मानिना सत्वाद गुण विशेष विकल्पित है, कुशला कुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावलिधि वियोग संयोगाद अनादि संसारानुभवस्य द्वार भूतेन सदिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाभवत् असुगमे अध्वनि आपतिता ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या माया जीव लोकोयम यथा बणिक्षार्थोर्थ परः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः श्मशानवत् असीतमायां संसाराटव्यां गतो नद्याति विफल बहुप्रति जोगे तत्तापुपशमनीं हरिगुरु चरणारविंद मधुकरान पदवीं औरुन्धे यस्याम हवायते सदिन्द्रिय नामाना कर्मणा दर्शयति। ये है संस्कृत गद्य। जो लोग कुछ संस्कृत पढ़ लेंगे उनको ये हिंदी जैसा समझ में आएगा, ये अपनी भाषा जैसी। तो यह सब देहात्म मानिना सार्थ यहाँ से चालू करें अन्वय के अनुसार। जैसे दुरत्व ध्वनि अजया निवेशित, इस श्लोक की व्याख्या हो रही है प्रथम श्लोक की, 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक की। यह अयम जीवलोक, यह जो जीवलोक है, जीवों का समुदाय है इस प्राकृतिक जगत में। तो अयम शब्द है प्रसिद्धि के लिए, सभी जानते हैं कि इस लोक में बहुत जीव हैं। यह जो जीव है विशेष करके मनुष्य, ईश्वरस्य भगवतो विष्णु वर्तिन्य माया, भगवान विष्णु के वश में रहने वाली माया के द्वारा इस भवतवी में प्रवेश कराया गया है। प्रवेश कराया गया है इसका अर्थ ही नहीं समझना कि पहले नहीं था। अनादि शब्द का प्रयोग किया है, अनादि काल से मायावत संपूर्ण जगत के जितने भी जीव हैं सभी भगवान की माया के वश में। कौन भगवान? एक प्रश्न, विष्णु भगवान। विष्णु का अर्थ होता है जो सब जगह प्रविष्ट है, सबको उत्पन्न करते हैं और पोषते हैं। भगवतः विष्णु ईश्वरस्य माया और वशवर्तिन्य माया, संपूर्ण जीव समुदाय माया के वश में है। और माया किसके वश में है? विष्णु वशवर्तिन्य, विष्णु वशवर्तिनी, भगवान के वश में रहने वाली है माया। भगवान गीता में कहते हैं, उस श्लोक की बात क्या है? मामे ये प्रपद्यन्ते माया में कम तरंती दैवी है सब गुणमयी मम माया दुरत्व, मेरी माया सुदुरत्व, मेरी माया।
सभी लोग अज्ञानी बने हुए हैं, सभी संसार को भोग रहे हैं, संसार को सत्य मान एक व्यक्ति उसी ने इस जगत को उत्पन्न भी किया है, सबको खाने पीने की वस्तु दे रहा है, देह भी दिया है और इस तरह ज्ञान भी बुद्ध। सभी जीव माया के वश हैं और माया भगवान के वश। इतना सुंदर शब्द है, विष्णु वशवर्तिन्या माया। विष्णु के वश में रहने वाली माया के द्वारा देहात्म मान, तो माया का प्रभाव है कि सभी जीव देह को ही आत्मा मान रहे हैं। संपूर्ण विश्व में चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे नरक हो, सब जगह प्रत्येक जीव अपने को देह मान रहा है। यह भगवान की माया का प्रभाव है। तो देहात्म मानी नाम देहे एवं आत्मा इति मन्य माना नाम, जो देह ही आत्मा है ऐसा मानते हैं, तो वे सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशल समाहार विनिर्मित विविध देहावधि भी है। सत्वादि गुणों के द्वारा कल्पितानि विभक्ता सात्विक राजस तामस भेद भिन्नानि जाने कुशलानि शिक्षा गुणानि सात्विकानि अकुशलानि दुख साधनानि राजसानि विष्णानि प्रमादा लक्ष्य साधनानि रजस्तमो गुणानि कर्माणि तय विनिर्मित आपादिकाल देहावल भी देव प्रिय मनुष्यादि देहावल। भगवान की माया से जीवों में देहात्म बुद्धि होती है और देहात्म बुद्धि होने पर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार उसके कर्म होते हैं। सत्वादि गुण विशेष विकल्प, जो जिस गुण में रहता है, सत्गुण में रहता है या रजोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है, तो उसके अनुसार वो कर्म करता है। तीनों गुण साथ रहते हैं, लेकिन जो गुण प्रधान रहता है तो कहा जाता है कि आप व्यक्ति उसी गुण का, जैसे रजोगुण तमोगुण सत्गुण साथ रहते हैं, लेकिन जिसमें सत्गुण की अधिकता होगी तो कहा जाएगा कि वो सत्गुणी क्यों। लेकिन रहेंगे तीनों, 2 दबे रहते। भगवान ने गीता में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो क्या होता है, तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है। तो 3 गुणों के अनुसार कर्म करता रहता है और उन कर्म कैसे कैसे कर्म करता है, गुणों के अनुसार विकल्पित, मतलब भेद होता है। कुशलानी, कुशल अकुशल यहाँ शब्द आया, कुशल कर्म करता है। कुशल सत्वगुण में जब रहता है तो कुशल कर्म करता है। कुशल कर्म का अर्थ है सुखदायक कर्म, जिन कर्मों का फल उसे स्वर्ग मिलता है या इससे जीवन में भी वह अच्छे कुल में जन्म लेता है, धनी परिवार में जन्म लेता है, सुखी रहता है। सुख साधका में हम लोग इस संसार में कुछ भी वस्तु, कुछ भी सुख या दुख चाह करके नहीं पा सकते, इच्छा से नहीं मिलता। वो हमारे कर्मों का हिसाब है, हमारे पीछे उसके अनुसार मिलता है। उसे नहीं मिलेगा, दुख भी नहीं मिलेगा चाहने का। यदि कोई चाहे कि हमको दुख मिले तो तब तो दुख नहीं दिखा रहेगा, कर्म तो नहीं मिलेगा और सुख भी नहीं। यदि आपकी इच्छा हो जाए आज कि मैं जेल में रहना चाहता हूँ, आप जाइए जेल के फाटक पर और कहिए पुलिस से मुझको ले लो, अंदर में रहना चाहता हूँ, वो नहीं कहते, क्योंकि आप कर्म में कोई केस मुकदमा नहीं, वो नहीं देंगे, भगा देंगे, कहीं पागल हो गया है, यहाँ तो आपका का कहना ही नहीं, बहुत दिन सुख से रहा, आप उस पर 2-4 बेंक मारो और हमको जेल में पाओ। वो नहीं मारे, मार छू नहीं सकते, वे डरेंगे तो पता नहीं कोई हम पर केस हो जाएगा, इसको हम क्यों मारे। वास्तव में कोई जाकर पुलिस से कहे हमको मारिए 2-4 बेंक और हमको जेल में पड़े, तो वो डर जाएंगे, पता नहीं कोई सीआईडी है क्या है। और यदि हम नहीं चाहेंगे जेल जाना और हम पर मुकदमा है और मजिस्ट्रेट का आदेश हो चुका है, तो जेल से बहुत दूर रहेंगे, वहां से भी कुर्की होती है और वहां से पकड़ कर लाएगा, दूर से खोज कर लाएगा, है ना।
जो भी हमें सुख दुख मिल रहा है, पुत्र मिल रहा है, पत्नी मिल रही है, या विद्या, धन, सुंदर शरीर, या जो भी, वो हमारे पूर्व कर्मों का हिसाब है। तो सत्वगुण में कर्म करते हैं तो कुशल सुख मिलता है, और तमोगुण में कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। और समव्हार, इसमें श्लोक आया, सम अवहार, जब मिश्र कर्म करते हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण सब मिले रहते हैं, जब मिश्र कर्म करते हैं तब मिश्र, तब सुख दुख दोनों मिलता है। तो इस तरह से इन कर्मों के द्वारा हमें देह मिलता है। देह से कर्म करते हैं और कर्म से फिर देह मिलता है, तो देह से फिर कर्म करते हैं तो फिर देह मिलता है। देह से कर्म, कर्म से देह, और फिर देह से कर्म, कर्म से देह, ये चक्र चलता है। तो कभी देहावली, इसमें देह अवली, देहा नाम अवली, 84 लाख योनियों में विविध देह है और विविध देह मिलते रहते हैं। तो स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव, अपने देह से जो हम कर्म निष्पादित किए हैं, संपादित किए हैं, उसका अनुभव हमें करना होता है, भोगना पड़ता है। इस समय जो हम पा रहे हैं वो हम पूर्व देह में करके पा रहे हैं, और इस समय जो कर रहे हैं वो अगले देह में मिलेगा। देह से किया हुआ कर्म देह में मिलेगा। ये देह तो चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दूसरा देह मिलेगा, और इस देह से किया हुआ कर्म हमें दूसरे देह में भोगना पड़ता है। तो भगवान की माया से जीव की देह में अहम बुद्धि होती है, और प्रकृति के गुण से चालित करते हैं, कर्म करता है, और कर्म करके फिर दूसरा देह मिलता है, और उस देह में सुख दुख आदि भोगता है। मिश्र कर्म का अर्थ है प्रमाद, आलस, फिर सवेरे टहलना, कुछ दान भी करना थोड़ा, ये सब दान देना सत्वगुण कर्म है, या वेद पढ़ना, सवेरे टहलना। तो समुद्र के तट पर हम लोग जाते हैं तो सवेरे सत्वगुणी लोग आते हैं समुद्र तट पर, और 8-9 बजे रजोगुणी आते होंगे, 4-5 बजे तमोगुणी सब भर जाते हैं। ऐसा देखा जाता है। तो सवेरे सत्वगुण रहता है, जो भी आता है उसमें से अधिकांश लोग कुछ ईश्वर का स्मरण करते हुए आते हैं। निद्रा आलस्य नहीं रहता है, टहलते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर जब ही घर आए, ऑफिस में गए तो रजोगुण, रात्रि में तमोगुण, निद्रा, आलस्य, एक विविध कर्म हो ही रहे हैं, और इन कर्मों के द्वारा संपादित देह मिलता है, और उन विविध देहों से कर्मानुभव होता है। जैसे कर्मानुभव शब्द दिया है, कर्मणाम अनुभव, कर्मों का अनुभव मतलब फल भोगना पड़ेगा सबको। इस समय जो तुच्छ सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, पाप करते हैं, तो इसका फल दूसरे शरीर से भोगना पड़ेगा, कर्मानुभव होगा। और क्या कर्मानुभव होगा? वियोग संयोग आदि, जिसमें कर्मों का अनुभव होगा वियोग और संयोग से। जिसका हम चाहते हैं संग, उसका संग नहीं मिलेगा। जिन वस्तुओं को हम चाहते हैं वस्तुएं मिलेंगी नहीं, उसको वियोग कहते हैं। और जिसको नहीं चाहते हैं वही हमारे साथ रहेगा, या वही वस्तु हमको दी जाएगी भोगने के लिए, इसको संयोग। यही है दुख ना, जिसका हम संग नहीं चाहते हैं, जो बात नहीं चाहते हैं, वस्तु नहीं चाहते हैं, वही सब हमारे सामने रख दिए। कोई नहीं चाहता है बूढ़ा होना, कोई नहीं चाहता है मरना, रोगी होना, लेकिन रोग का संयोग हो जाता है और स्वास्थ्य का वियोग हो जाता है। चाहते हैं हम स्वस्थ रहे, सुखी रहे, लेकिन मिलता नहीं। और कभी कभी तो सबसे बड़ा दुख खास करके किसी व्यक्ति के कारण होता है, जिसका संग मनुष्य चाहता है उससे भेंट ही नहीं होती, केवल फोन पर संतोष करना पड़ता है। जिसका संग चाहता है उसका संग नहीं हो पाता है, जिसके संग रहना नहीं चाहता है उसी के साथ रोज रहना पड़ता
कभी कभी ऐसा भी होता है कि साथ में रह रहे हैं और सालों भर से उस आदमी से कोई बोला चाली नहीं, कुछ नहीं, ऐसा रहता है। सभी तो प्रेमी नहीं है, और जिसका साथ चाहता है उसका संग होता नहीं। यह एक बहुत बड़ा दुख है। संजोग विजोग आदि, ये आदि है। संजोग विजोग आदि, हम जो चाहते हैं नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहते हैं वो हमारे पास पड़ा है। इसको यही आदि है। इस प्रकार से विविध दुख और सुख हम भोगते हैं। अनादि संसार अनुभवस्य द्वार भूतेन षडिंद्रिय वर्गेण। अनादि संसार का अनुभव का, संसार के अनुभव का जन्म मरण दुख प्यास आदि का जो अनुभव है, कौन करते हैं, किसके द्वारा जीव करता है? षडिंद्रिय वर्गेण द्वार भूतेन। यही माध्यम है इंद्रियां जिनके द्वारा हम संसार का अनुभव करते हैं। आंख से देखते हैं रूप आदि, कान से शब्द आदि सुनते हैं, त्वक से स्पर्श करते हैं, घ्राण से गंध लेते हैं, और जिह्वा से टेस्ट लेते हैं। ये अनादि काल से संसार का अनुभव करते आए हैं। नया अनुभव नहीं कुछ हो रहा है। सियार के शरीर में जो अनुभव किए वही हम लोग इस शरीर में कर रहे हैं। वो भी कुछ देख रहा है, वो भी कुछ खा रहा है, छू रहा है कि नहीं? सियार के शरीर में हम जो कर रहे हैं वही हम राष्ट्रपति शरीर में भी करते हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रत्येक समय जीव को लगता है कि बस यही चांस है संसार अनुभव का, कर लो संसार का अनुभव, बाद में ऐसा शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा शरीर सब समय मिलेगा, और संसार का अनुभव करते ही हमारे ऐसा शब्द दिया जा रहा है, संसारानुभवस्य द्वार भूतेन षडिंद्रिय वर्गेण। ये 6 इंद्रियों का जो संभार है यही संसारानुभव का साधन है। मन से संसार का चिंतन करते हैं, और अन्य 5 इंद्रियों से तो प्रकट ही दर्शन स्पर्श आदि करते हैं। संसारानुभव से अनादिकाल से संसार का अनुभव करते, कभी कृष्णानुभव करते तब ठीक रहा था। ठीक संसारानुभव के विपरीत है ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानुभूति। और ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम रूप लीला आदि की अनुभूति जीव को होनी चाहिए। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह संसारानुभव को तोड़कर कृष्णानुभव देने के लिए है, और इन्हीं इंद्रियों से कृष्ण का अनुभव करेंगे। आंख से इनको देखेंगे, और कान से सुनेंगे, जिह्वा से प्रसाद खाएंगे, नासिका से उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी या पुष्प की गंध लेंगे। ये है कृष्णानुभव। ये संसारानुभव नहीं है, ये संसारानुभव नहीं है, यह है ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानुभूति। मंगला आरती में खड़ा होकर के कुछ ब्रह्मानुभूति करनी चाहिए। और निद्रा में जो लोग रहते हैं मायानुभूति करते हैं, माया की अनुभूति करते। वो अनुभूति कभी शेष होगी नहीं। कुत्ता भी बनेंगे तो कई घंटा सोए रहेंगे, बहुत ज्यादा अनुभव ले रहे हैं। कुत्ता भी बनकर अनुभव लेते हैं। और भी कई तरह के अनुभव है, खाने पीने स्त्री संग आदि के, सब अनुभव हर एक जोनियों में है। मनुष्य जीवन इसका अनुभव करने के लिए नहीं, कोई नया नहीं। अब अनुभव करना है इस शरीर से भगवत रस का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भाव का अर्थ होता है जन्म, किसी वस्तु का पैदा होना। और अनुभव का अर्थ होता है जो बाद में सुख दुख आदि हम प्राप्त करते हैं, इसको अनुभव करते हैं। जन्म के बाद जो हमारे साथ लग जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसको अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं सुख का, दुख का, ठंडा गर्मी, मान अपमान। जीव काम से अनुभव करता है कि वो मुझको गाली दे रहा है कि क्या कर रहा है ना। काम से अनुभव करता है, कभी कभी तो बिना समझे अनुभव करने लगता है। मैं हॉस्टल में एक बार रसोई घर के पास खड़ा था, मैं इसको कह चुका हूं। तो एक विदेशी वहां पर भोजन बना रहा था,
और 2 गुजराती कपल, 2 स्त्री और पति और पत्नी, और वो भी भोजन बना रहे थे भगवान के लिए, और तीनों बना रहे थे। तो ये आपस में दोनों गुजराती में बात कर रहे थे। तो गुजराती में बात कर रहे तो स्वाभाविक भाषा है अपनी, वो आनंद से भगवान के विषय में बात कर रहे थे, और मैं वहीं खड़ा था, हमसे भी बात करने लगे गुजराती में। कहा था कि आप लोग गुजराती में बात कीजिए, तो वो उनके सामने वो क्या कहता है, महाराज इनको आप मना कीजिए, हमेशा गुजराती में बोलते रहते हैं, इनको कहिए इंग्लिश बोलने के लिए। तो मैं कहा क्यों, उनकी भाषा है, आपस में बात कर रहे हैं। तो कहता है पता नहीं हमको गाली देते हैं कि क्या देते हैं। बिना शब्द कहीं अनुभव करने लगे, गाली दे रहा है कि क्या दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो गाली दे रहा है। कभी कभी बिना मतलब के आदमी मान लेता है कि हमारा अपमान हो रहा है। अपमान क्या होगा? तो जब मैं इस्कान में 1976 में रह रहा था वृंदावन में, शुरू में उस समय प्रभुपाद जी क्लास देते थे शाम को, तो हमारे गांव से हमारे बाद पहला व्यक्ति आया था इस्कान में रहने के लिए, एक लड़का, तो हमारी उम्र का, तो नया नया भक्त था, तो उसको टेम्पल कमांडर लगा दिया साफ करने में। उसमें सफाई सबसे बड़ा काम रहता था भक्तों का, बाथरूम साफ करना और सब करना। तो खा करके आराम कर रहा था, तब तक वो भक्त कहा कि चलो चलो क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करना है। तो हमारे साथ जो आया था वो अक्खड़ आदमी था देहात का, वो नहीं जा रहा था, वो उठा नहीं तो वो टेम्पल कमांडर उसका बांह पकड़ लिया, तो बांह झटक दिया तो उसका वो कान पकड़ लिया। तो कान पकड़ लिया तब तक तो वो उठा करके उस विदेशी टेम्पल कमांडर को पटका ठार से लिया। और हम लोग वहीं गेस्ट हाउस में थे, उस समय गुरुकुल नहीं बना था, गेस्ट हाउस में थे। हम भी आवाज सुने, धड़ाम से आवाज हुई, मैं पहुंचा, और उसके बाद वो रोता हुआ टेम्पल कमांडर हमारे पास आया कि राधा गोविंद तुम्हारा आदमी हमको मार दिया, ये किया वो किया। मैं तो बड़ा फिर पड़ा, मैं गया डांटने लगा कि ऐसा क्यों किए। तो वो झूठ बोल रहा था लड़का, वो कहा कि हमको गाली दे रहा था, और एक अक्षर इंग्लिश नहीं जानता था। तो भोजपुरी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला एक अक्षर भी अंग्रेजी नहीं जानता। तो मैं भोजपुरी में चले लगा उससे कि कैसे समझे कि गाली दे रहा है, अंग्रेजी जानते हो? तो वो कहता है अंग्रेजी नहीं जानता हूं तो क्या मैं गाली भी नहीं समझता हूं? आप हमको सिखा रहे हैं। मैं अंग्रेजी समझ ही नहीं रहा तो गाली दे रहा, क्या कर रही, कैसे समझा? ये भाषा का भी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है वास्तव में। तो इस तरह से मिथ्या मान रहा था, गाली दे रहा। तो हमसे एकांत में लगा कहने कि नहीं महाराज, जो गाली दे रहा था, बुद्ध बोल रहा था तो गाली दे रहा था। गाली दे रहा था तो मान लिए गाली दे रहा। इस तरह से हम जो है कान से बहुत ज्यादा अनुभव फालतू कर रहे हैं, और जिस शरीर में जाएंगे वहां इंद्रियां मिलेंगी, और इंद्रियों से फिर वही रस गंध का अनुभव करते रहते। यही इंद्रियां जो है वो द्वार भूत हैं, यही द्वार है संसार अनुभव का। इसलिए पहला करके काम करना चाहिए कि द्वार बंद कर देना, द्वार बंद संसार। लेकिन इन द्वार को टिकट हम बंद करके तो जी नहीं सकते। तो आंख बंद कर दें और महात्मा गांधी के बानरों की तरह कान बंद करें, आंख बंद करके, वो तो ठीक है कि बुरा नहीं बोले, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, लेकिन अच्छा भी तो नहीं बोल पाएंगे। सवाल ये है। और ये अच्छा बोलने के लिए भगवान मुख बनाया है, अच्छा सुनने के लिए कान बनाए, अच्छा देखने के। तो यह इंद्रियों को बंद करने का मतलब है भगवान को देखना, उनके बारे में सुनना।
जब वो भरे रहेंगे तो संसार का अनुभव नहीं होगा। संसार में हम रहेंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा। तो अनादिकाल से अजीव संसार का अनुभव कर रहा है, और वो अनुभव क्या है? बीजों संजोगा सुख दुख, कभी हर्षित होता है, कभी विषाद में पड़ जाता है अनुभव। यदि घूम रहा अकस्मात कोई फिस्ट मिल गया, हर्षित, और कहीं कोई अपमान कर दिया, बस विषाद। ऐसा होता है, अनुभव हो रहा है। दुर्भाग्यवश इन इंद्रियों से संसार का अनुभव करता हुआ जैसे कोई व्यक्ति जंगल में हो और उसे बहुत कष्ट हो, इस तरह से इस संसार में घूम रहा है। दुर्ग अध्ववत है। दुर्ग मतलब दुर्गम, अध्व का अर्थ है पथ। दुर्गम पथ की तरह असुगम पथ में संसार मार्ग में यह भटक गया है जन्म मरण। यदि संसार में बहुत कष्ट है जीने में, लेकिन फिर भी इसी में हो रहता है। और आपत्ति तो भगवान की माया द्वारा इसमें अभिनिविष्ट कराया गया है। जब था जैसे अर्थ बड़ा बड़ी साथ, जैसे धन कमाने के लोभ से कुछ वनियों का समुदाय यदि वन में जाए उसे बहुत कष्ट होता है, उस तरह से अजीब संसार हम लोग देखे हैं। वन में कुछ ऐसे व्यापारी वर्ग होते हैं जो वन में जाते, गांव से शहर से कुछ सामान लेकर के वन में जाते हैं, वन में बेचते वनवासियों, और वहां से कुछ सामान लाते हैं वन में जंगल में मिलने वाले, तो शहरों में बेचते हैं। इस तरह में तो दोनों ओर से आय चाहते, फायदा चाहते, लेकिन कभी कभी जंगल में उन्हें भारी संकट में पड़ना पड़ता है। कभी डाकू लूट लेते हैं, कभी नदी पार करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी भी घटना हुई कि एक दो व्यापारी बह गए नदी धन कमाने के लिए, बरसात के दिन, या और जो संकट का वर्णन आएगा, उस तरह के अनेक संकट होते रहते हैं इस जंगल में। तो जैसे अर्थ परम